नमस्कार, आप देख रहे बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सरकार किसानों को कृषि सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं और सुविधाओं की शुरुआत करती है, लेकिन विभागीय सुस्ती और उचित प्रबंध न होने के कारण ये समय के साथ अपने वजूद से ही जूझने लगती हैं। ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां एक कृषि रक्षा इकाई की बिल्डिंग अपने वजूद से ही जूझ रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा होगी। किसानों की फसलों को कीड़ों और अन्य रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं समेत सस्ते कृषि यंत्रों को मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने ब्लॉक स्तर पर कृषि रक्षा इकाइयों का निर्माण कराया और इसके तहत करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया। शुरुआत में तो इन इकाइयों ने सरकार के उद्देश्य और किसानों के हितों को साधने में सफलता दिखाई, लेकिन समय के साथ साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक परिवेश के चलते अब ये अपने वजूद के लिए ही जूझ रही हैं। इसका ताजा उदाहरण झांसी से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यह एक कृषि रक्षा इकाई स्टोर की बिल्डिंग है जो कि आज जर्जर स्थिति में है, जिसमें कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। समस्या यही है कि जो है बिल्डिंग अपनी क्षतिग्रस्त है और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है और सारी व्यवस्थाएं जो है ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया गया इससे और बाकी मौखिक रूप से अधिकारियों को भी जानकारी दी गई। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन यही है कि वो यही कहते हैं कि आप लिख के दें और ये करवाएं वो करवाएं, मतलब जो है आश्वासन ही है कोरे अभी तो फिलहाल। कितनी पुरानी बिल्डिंग है आपकी? करीब 72-73 साल पुरानी। 72 साल पर लोगों का आना जाना रहता है? लोगों का आना जाना रहता है, सीडी स्टोर चलता है इसमें और सोसाइटी की बिल्डिंग में अभी तक रखा जाता रहा, लेकिन वहाँ से भी खाली हो गया है। अब सीडी स्टोर का जो सफाई खाद्यान्न था वो बांट दिया गया है। बता दें कि मामला मौरानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडारा का है। इस बिल्डिंग का निर्माण 1955 में किया गया था और 1959 में सहकारिता मंत्री के जरिए कामकाज के लिए लोगों को समर्पित किया गया था। कार्यरत कर्मचारी का कहना है कि मामले के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। बस हर बार आश्वासन ही मिल जाता है। सरकार ने तो अन्नदाताओं की सुविधाओं के उद्देश्य से इन इकाइयों को संचालित किया, लेकिन यह कृषि रक्षा इकाई केंद्र विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़ गया है, जिसका आलम यह है कि ना तो इसमें कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं और ना ही किसान कल्याण की जरूरत की चीजें ही। किसानों के हित की रक्षा करने वाली कृषि रक्षा इकाई खुद ही अपनी रक्षा की गुहार लगा रही है, लेकिन विभागीय अधिकारी हैं कि अपनी नींद में सोए हुए हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए झांसी से अखिलेश राज की रिपोर्ट। तो कृषि रक्षा की गुहार लगाने वाली यानी कि जो ये बिल्डिंग है वो अपनी ही रक्षा की गुहार लगा रही है। उसके जो कर्मचारी हैं उन्होंने कई बार अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की है, इस विषय को लेकर शिकायती पत्र दिया है, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग जो है वो जर्जर इमारत बनी हुई है और इसके साथ साथ इसमें जो दवाइयां किसानों के लिए भेजी जाती हैं, कीटनाशक दवाइयां, वो भी यहां पर उपलब्ध नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश राज हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, जो जर्जर इमारत है बताया जा रहा है 1955 में बनकर तैयार हुई थी, 1959 में ये प्रारंभ हो गई थी, इसमें कर्मचारी बैठ गए थे, कामकाज शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद से इस इमारत की मरम्मत नहीं की गई है। जी मैं सर आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से सरकार लगातार लोगों को पक्की आवाज देने की बात कर रही है जी, तो वहीं सरकारी भवनों की जितनी भी सरकारी भवनों की जितनी भी बात करें तो उतनी जैसे हालत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला झांसी के मौरानीपुर तहसील में देखने को मिला है। जी, ये इस बिल्डिंग की क्या शिकायत वगैरह की गई है जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं अधिकारियों से? जी सर, मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी से जब मेरे द्वारा जानकारी ली गई तो कर्मचारी ने बताया कि
मेरे द्वारा कई बार लिखित माध्यम से किसी विभाग के अधिकारियों को और जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन दस का तस रह जाता और कोई भी बिल्डिंग की पूरी चारों तरफ से खिड़कियां पूरी तरह से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, तो कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना जताई जा रही है। अखिलेश, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है वहां की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है इमारत की। सर, इमारत की स्थिति चारों तरफ की खिड़कियां पूरी बिल्डिंग और छत जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। और ग्राम प्रधान से जब मैंने द्वारा बताया गया तो ग्राम प्रधान ने भी बताया कि मैंने भी अपने पत्र के माध्यम से किसी विभाग के अधिकारी को अवगत कराया है, लेकिन उनके कागजों में उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं ली जाती है और चैन की नींद सो रहे हैं, कोई बड़ा हादसा लेने की जिम्मेदारी। इसके साथ साथ ये भी किसानों ने आरोप लगाया है कि जो स्टोर रूम जो बनाया गया है, यहाँ पर जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। जी सर, जो सरकारी समिति के सचिव हैं उन्होंने बताया कि मैंने दवाइयों के लिए उपलब्ध पत्र भेजा गया है, दवाई शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन किसानों को मिल जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि इस बिल्डिंग में मेरे को काम करने में डर लग रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं बिल्डिंग मेरे ऊपर न गिर जाए। इसके साथ साथ अखिलेश, ये देखने को मिल रहा है कि जो मौरानीपुर तहसील है, यहाँ पर खाद की समस्या है, किसानों को समय पे खाद वगैरह नहीं मिल रही है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि खाद है हमारे पास, लेकिन उधर दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि खाद समय पर नहीं मिल रही है। जी सर, बिल्कुल खाद की समस्या मौरानीपुर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बताई जा रही है, क्योंकि खाद ही झांसी जिला में उपलब्ध नहीं आ पाया। जब उप जिलाधिकारी ने डीएम को पत्र भेजा तो डीएम के द्वारा बताया गया कि खाद शीघ्र ही किसानों को 24 तारीख तक उपलब्ध हो जाएगा और किसानों को खेती न करने में दिक्कत हो। अभी लेकिन किसानों को खेती बुआई करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और न किसानों की खेती समाज से भूख पा रही है। अगर अखिलेश देखा जाए, जो ये कृषि रक्षा इकाई है, यहाँ पर कीटनाशक दवाइयां वगैरह उपलब्ध हैं, मिल जाती हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ से किसानों को यूं ही निराश होकर अपने घर वापस जाना पड़ता है? नहीं सर, वहाँ पे उसके द्वारा दवाइयां बिल्कुल दी जाती हैं, लेकिन उसका ये कहना है कि 5-6 साल से बिल्डिंग की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इसलिए मैं काम करने को केवल मैं ही तैनात हूँ, एक ही व्यक्ति वहाँ सरकारी तैनात है, मैं काम करने के लिए मजबूर हूँ, जिससे कि अगर कोई हादसा ना हो, इसी वजह से वो काम करने को भी डरता है कर्मचारी का। ठीक है, डिम्पल केन किसी प्रसार अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पल जी, आवाज पहुंच रही है? डिम्पल जी, आवाज पहुंच रही है? मैम, ये मौरानीपुर तहसील क्षेत्र में जो एक भंडारा गांव है, यहाँ पर कृषि रक्षा इकाई एक बनी है जिसकी बिल्डिंग बेहद जर्जर है, इस विषय पर आपको जानकारी है क्या? जानकारी तो है, हम लोग इसके लिए ऊपर पहले कई बार लिख कर दे चुके हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। मैम, लेकिन ये तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा खराब है, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, कभी भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, और अगर हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा मैम? अब मैं तो क्या करूं, मैंने तो बहुत बार लिख कर दिया है ऊपर। किन अधिकारियों को आपने अवगत कराया? देखिए, ये जानकारी मुझे भी है कि एक तमाम कर्मचारियों ने इस विषय को लेकर तमाम अधिकारियों को अवगत कराया। 1955 में बनी, 1959 में ये बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, इसमें कर्मचारी बैठने लगे, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी मरम्मत का काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। आपने किन अधिकारियों को लेटर दिया है? ये जो कृषि रक्षा इकाई है, इसको पीपीओ प्लांट प्रोटेक्शन के अंडर में आती है ये, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा सर। नहीं मैम, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप भी इसी मामले के अंतर्गत आती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी तरफ से क्या पहल की गई? आती ना, मैं नहीं आती, क्योंकि पीपीओ साहब के अधिकारी हैं। तो फिर आपने मैम ये क्यों कह दिया कि इस विषय को लेकर हमने शिकायत की है? फिर आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हमारा ऑफिस भी काफी टाइम से जर्जर पड़ा हुआ है, इसलिए कह रही हूँ। और हाँ। हमने सभी ऑफिस के जो यहाँ पर मौरानीपुर में जो भी है, हाँ। अपने कृषि से रिलेटेड उन सब के लिए लिख कर दिया था। आप कृषि से संबंधित हैं, तो मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि जिले में खाद की भी समस्या है, तमाम किसानों ने तमाम आरोप लगाए हैं कि खाद नहीं मिलती है, निराश होकर उनको नहीं, हम लोगों की यहाँ खाद आ चुकी है, अच्छे से खाद आई है,
अच्छा। बहुत अच्छी। हम लोगों ने अभी किसान दिवस हुआ था पिछले इसी वेडनेसडे को, तो हम लोगों की रैक आ चुकी है। अच्छा मिथिलेश मैम, मेरे साथ एक किसान जुड़े हैं आप ही के जिले के, कहो तो मैं एक बार बात करवा दूं उनसे, जान लें, थोड़ा जानकारी ले लें कि क्या स्थिति है जिले की। मिथिलेश कहाँ के हैं? जी मऊरानीपुर के हैं। जी जी जी। अब मिथिलेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। मिथिलेश जी क्या स्थिति है मऊरानीपुर में? क्या समय से आपको खाद बीज वगैरह ये सब चीजें मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी है, हमारे गांव में एक सोसाइटी है, भंडरा में है अपनी एक, तो वहाँ पे बढ़िया जगह आ रही है, कुछ मतलब कोई डिस्टर्बिंग नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ ये समस्या देखने को मिली है, जो ये कृषि रक्षा केंद्र इकाई है, ये बहुत दिन से जर्जर पड़ी हुई है, इसके बारे में आप लोगों ने शिकायत भी की है तमाम बार? हाँ, शिकायत दी हम लोगों ने। तो अभी तक बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुई, क्या अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन में वो लोग कहते हैं कि आप चलो देखेंगे और बस इसके बाद और जब ध्यान ही नहीं देते, और जो गोदाम है, गोदाम भी बिल्कुल टूटा पड़ा है, जो उसकी छत है तो वो भी कभी भी गिर सकती है, छत भी गिर सकती है कभी भी। अब उसमें एक वो अपने कर्मचारी रहते हैं, अब जैसे मतलब जो माल स्टॉक किया जाता है, जैसे मान लो जो है जब वो किसान देता है माल, तो उस किसान को स्टॉक करने के लिए जो जगह भी नहीं उनके पास। चलिए, और पूरा मकान बिल्कुल जर्जर है, और छत भी जो टूटती हुई जा रही है, ना बाथरूम ना लेटरिन, कुछ भी नहीं है उसमें। चलिए ठीक है। डिम्पल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो मिथिलेश जी, मैं आपसे और चीजें जानना चाहता हूं कि तमाम किसानों ने ये आरोप लगाए हैं कि समय से खाद और बीज ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं सरकारी केंद्रों से, क्या ये सही है या फिर नहीं? हमारे यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है सर, यहाँ पे तो ठीक है। आप मतलब समय से जो खाद भी वो था, पहले बढ़ गया था डीएपी, अभी यूरिया है, कोई दिक्कत नहीं। बस स्थिति ये है कि जो ये कृषि रक्षा केंद्र बना हुआ है ये बेहद जर्जर है। मिथिलेश जी, हाँ जी बताइए। इस विषय पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है? नहीं। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है यहाँ पर कीटनाशक जो दवाइयां हैं, आप लोग पहुंचते हैं तो वो चीजें नहीं मिल पाती यहाँ से हैं। कौन सी दवाई? कीटनाशक जो दवाइयां होती हैं वो नहीं मिल पाती कभी कभी आप लोगों को? हाँ, वो नहीं मिल पाती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए मिथिलेश जी। अखिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश राज, जो डिम्पल जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने भी अधिकारियों को अवगत कराया है जर्जर बिल्डिंग के बारे में, लेकिन अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और इसी तरीके से एक किसान ने भी आरोप लगाया है कि संज्ञान अधिकारी नहीं ले रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? जी सर, मैं आपको बता दूं कि इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, क्योंकि तहसील के अधिकारियों द्वारा कई बार लिखित माध्यम से पत्र भी भेजा गया, लेकिन जिला के जो बड़े बड़े अधिकारी चैन की नींद सुनते सादे बैठे हुए हैं, वो एक समय देख रहे हैं कि कब ये बिल्डिंग गिरे और कोई बड़ा हादसा हो। अच्छा अखिलेश, इस विषय को लेकर कोई जनप्रतिनिधि भी क्या इधर नहीं देखता है? क्योंकि जब वोट चुनाव होते हैं उस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, और ये एक बड़ी समस्या है जहां पर किसान रोजाना पहुंचते हैं कृषि को लेकर तमाम तरीके की दवाइयां लेने के लिए कृषि रक्षा इकाई में। लेकिन अगर यहां पर कोई इस दौरान हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? आखिर यहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कोई पहल की गई है क्या अभी तक? नहीं सर, जनप्रतिनिधियों का केवल चुनावी माहौल में देखना जरूरी रहता है। जब चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर पर चैन की नींद बैठे रहते हैं, ना तो उन्हें ये पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी तक इस विषय में ना तो जनप्रतिनिधियों को कोई पता है, केवल जिला के अधिकारी और तहसील के अधिकारियों को और किसानों को भी जानकारी पता है। लेकिन जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे करके कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम यह करवा देंगे, किसानों के लिए सड़क पक्की बनवा देंगे, और जबकि सीएम साहब का 30 नवंबर तक सख्त आदेश है कि सड़क गड्ढा मुक्त सरकार हो, गड्ढा मुक्त हो। लेकिन मऊरानीपुर झांसी में गड्ढा की 10 से 10 हालत बनी हुई है, और प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में राहगीर मृतक हो जाते हैं। अखिलेश, इस विषय को लेकर किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? जी सर, बिल्कुल। मेरे द्वारा सचिव जो तैनात हैं उनसे बातचीत गई, उप जिलाधिकारी को कॉल की गई थी,
उन्होंने इस संबंध में बताया कि मैं ठीक है मेरे अखिलेश, पास वापस आपके- आएंगे। मृत्युंजय मिश्रा उप जिला अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आवाज पहुंच रही है? बातचीत होने से पहले ही उन्होंने फोन काट दिया है। काफी उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इस विषय पर वो अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मामला हमारे अधीन नहीं आता है। चलिए और भी संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर संपर्क करेंगे जिन अधिकारियों के अधीन ये मामला आता है। खासकर जिले के जो विधायक जी हैं उनसे भी संपर्क करेंगे, स्थानीय विधायक से, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर तमाम वादे होते हैं किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन आज ये सवाल बेहद जरूरी है उन जनप्रतिनिधियों से जो बड़े बड़े वादे चुनाव के दौरान करते हैं कि आखिर वो आज कहां हैं, क्योंकि कृषि रक्षा इकाई स्टोर की जो बिल्डिंग है वो जर्जर पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ तमाम किसानों का ये भी आरोप है कि यहां से जो जरूरी दवाइयां होती हैं, कीटनाशक दवाइयां, वो भी समय पर किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ साथ तमाम किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिले में खाद भी समय से नहीं मिल पा रही है, जिससे कि लोग भारी खाद की दिक्कत से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग या किसान कह सकते हैं अपनी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं समय पर। एक बार फिर से हमारे साथ रुक करेंगे अखिलेश का। अखिलेश, इस विषय को लेकर किसी जनप्रतिनिधि ने अभी रुख किया है, कोई पहल की है क्या? नहीं सर, जनप्रतिनिधि तो केवल अपने जो कार्य रहते उन पर ध्यान देते, ना तो किसानों की समस्या पर कोई ध्यान देता। खाद के लिए किसान 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। मऊरानीपुर में ना तो खाद की अभी तक डीजीपी खाद मिला है। किसान लाइन में लग के खड़े खड़े दिन भर रहते हैं और भूख प्यासे हो रहा, अपने शाम को घर पहुंच जाते हैं। इस विषय में ना तो जिला का अधिकारी खाद के माध्यम खाद की वो बता रहे हैं कि कब किसानों को खाद उपलब्ध होगा, ठीक है, कब किसानों को खाद। ठीक है, वापस आएंगे। नईम खान ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नईम खान जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी। नईम खान जी, भंडारा में जो ये कृषि रक्षा इकाई है, इसकी बिल्डिंग बेहद जर्जर है, आपके संज्ञान में है ये मामला? जी सर, जी सर। प्रधान जी, इस पूरे विषय को लेकर आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की? जी, मैंने एमआई साहब को बुलाया था, जेई साहब को भी बुलाया था, एक बार बीडीओ साहब को भी अवगत कराया था। तो ये जो है ये खाद वाली सोसाइटी नहीं है, ये कृषि इकाई है। इसमें किसानों को बीज दिया जाता है इस टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे उससे सवाई लेके वापस किया जाता है। तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। सर हाँ, उसमें एक कर्मचारी रहते हैं। एक बार छत के कुछ गिट्टी गिर गई थी नीचे, एकदम खत्म है, बिल्डिंग एकदम खत्म है, उसका नई बिल्डिंग बन सकती है। अच्छा, इस विषय को लेकर जब आप लोग अधिकारियों के पास जाते हैं कि इसकी मरम्मत कराई जाए, तो अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है? अधिकारी ये कहते हैं कायाकल्प होने लायक होती तो आप ग्राम निधि को हम आदेश कर देते, ग्राम निधि से हो जाता। अब वो कायाकल्प होने लायक बिल्डिंग नहीं है सर, वो जर्जर है, एकदम नष्ट होगी, वो डिस्पोजल दिखाना पड़ेगा उसे। तो उसकी सर लागत काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका ग्राम निधि से काफी ऊपर टारगेट है सर। अच्छा, इस विषय को लेकर स्थानीय विधायक से आपकी बातचीत हुई है कि बिल्डिंग बनवाई जाए, क्योंकि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब बिल्डिंग कितने भी में भी बने, कितनी भी लागत लगे, लेकिन बिल्डिंग को तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार दोगुनी आय की बात करती है किसानों की। विधायक जी से बात हुई इस विषय पर? सर, हम जो पूर्व विधायक थे, हम उनके पास एक लेटर लिख के ले गए थे, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं देखूंगा इसका, आप हम अपनी कार्य योजना से जोड़ लेंगे, आप हमारी नोट करा दीजिए और फिर में लेटर पर जमा कर दीजिए, हम इसको देख लेंगे, संज्ञान लेते हैं। लेकिन उनका कोई अभी तक कोई जवाब नहीं मिला हमको। प्रधान जी, जिस तरीके से जर्जर बिल्डिंग की इमारत दुरुस्त नहीं कराई जा रही है, तो इस कृषि रक्षा इकाई में जो दवाइयां दी जाती हैं, कीटनाशक दवाइयां, वो भी मुझे लगता समय से नहीं मिल पाती होंगी किसानों को, क्योंकि इतनी हीला हवाली है, ढिलमुल रवैया देखने को मिल रहा है जिला प्रशासन का। तो दवाइयां कैसे किसानों को मिल पाती होंगी यहाँ से? सर, वहाँ जो अधिकारी रहते हैं वो बाहर बैठते हैं, भंडारण कर नहीं पाते, समय पे दवाइयां भी नहीं लाते। सब इस साल तो किसानों की खरीद का भी कांटा नहीं लग पाया था, दवाई तो वहाँ से उपलब्ध 4-5 साल से हुई नहीं, और किसानों को भरपूर बीज भी नहीं मिल पाता है, तो मऊरानीपुर लेने जाना पड़ता है।
इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि जिले के जो किसान हैं, खासकर मौरानीपुर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर खाद बीज भी समय से नहीं मिल पा रहा है, यूरिया डीएपी भी समय से नहीं मिल पा रही, जिस वजह से बुआई में काफी लेट हो रहा है किसानों को। जी 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 सर, आज की पोजीशन ये है कि डीएपी खाद बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पर्याप्त भी नहीं है। करीब 20 दिन से गांव में डीएपी खाद की कमी है, 20 दिन से एक भी दाना नहीं मिला। यूरिया आता रहा है, डीएपी नहीं आया। इसके पहले डीएपी की स्थिति अच्छी थी, लेकिन अभी तीन सप्ताहों से बहुत खराब स्थिति है। नईम खान, क्या लगता है कि एक तरफ प्रशासन तो कह रहा है कि यूरिया डीएपी की कोई भी कमी नहीं है जिले में, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि आखिर इस तरीके से प्रशासन कह रहा है कि डीएपी और यूरिया की कमी नहीं है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है, आखिर यूरिया डीएपी फिर जा कहां रही है? सर ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है यहाँ शुरू से लेके अभी तक तो काफी अच्छा बता है, कोई भी कमी नहीं हुई है। लेकिन अभी 3 हफ्ते में थोड़ा कमी हो गई है, झांसी में रैग नहीं आता, इसलिए यूरिया बराबर मिल रहा है सर। अच्छा, जर्जर बिल्डिंग के बारे में जिले के जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, उनके संज्ञान में ये मामला है? नहीं सर, जिलाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया अभी तक। आपको अवगत कराना चाहिए था ना। हमारे माध्यम से अवगत नहीं कराया गया। हाँ। हमको किसी इकाई वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने हमको अवगत कराया था। हाँ। तो हमने उनका जो हमारे पास लेटर आया था, हमने अपने लेटर बता के फिर विधायक को दिया था जी। और ये मैटर पर हमने बाबूजी से भी कहा था। ठीक है, अतुल उपाध्याय जुड़ गए हैं, सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं। अतुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। अतुल जी, एक मामला सामने निकल कर आया है मौरानीपुर ब्लॉक के ग्राम भंडारा से, जहां पर कृषि रक्षा इकाई है जिसकी बिल्डिंग बेहद जर्जर है, और ग्राम प्रधान इस तरीके से बता रहे हैं कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक मरम्मत नहीं की गई है, और वहां पर हादसे भी होते रहते हैं, मिट्टी गिरकर कर्मचारियों के ऊपर गिर जाती है, तमाम बार कर्मचारी भी घायल हुए हैं। अतुल जी, आवाज जी, बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, एक्चुअली ये है कि मतलब जो है सहकारी संघ की बिल्डिंग है, और सहकारी संघ में क्या है कि ये करीब 1/4/55 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था जी, और तब से यहाँ ना लेटवास की व्यवस्था है, ना कोई ऑफिस है, उनका रहने लायक कोई आवास नहीं है, और जो भी गोदाम और 1-2 रूम है वो पूरे जर्जर हैं, अंदर से भी बाहर से भी पूरा डैमेज है। और यहाँ रहने लायक ये है कि हम तो यहाँ पे रहते हैं सर, तो यहाँ पे जो है डर के साए में रहते हैं, सीधा ये है। अतुल उपाध्याय जी, बिल्डिंग की जो तस्वीरें आई हैं वो बिल्कुल से बता रही हैं कि किस तरीके से वहां पर स्थिति है। इस विषय को लेकर अभी तक आखिर बिल्डिंग की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? आखिर यहाँ तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सर यहाँ पर जो है अधिकारियों के संज्ञान में भी बात मौखिक रूप से डाली गई है, और कई बार उनसे वार्ता की गई है, और सारी व्यवस्थाएं हैं, और सब लोग जानते हैं कि ये बिल्डिंगें खराब हो चुकी हैं, बट इसके लिए कोई व्यवस्था विभाग द्वारा मतलब जो है हुई नहीं है अभी तक। तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ये बिल्डिंग गिर सकती है, तमाम लोग चोटिल भी हो सकते हैं, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना जिला प्रशासन को। जी जी। तो आप लोगों ने किससे पहल की इस विषय को लेकर? किसी अधिकारी को बताया इस विषय पे? जिलाधिकारी को अवगत कराया? नहीं सर, मैंने अभी तक जिलाधिकारी के संज्ञान में इस बात को नहीं कहा है, बट आप लोगों के माध्यम से जो बात पहुंची है वो मेरे द्वारा नहीं पहुंची। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने तो अपनी तरफ से इसका प्रयास किया, और विभागीय कर्मचारियों को, विभागीय अधिकारियों को बताया है कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं सर, और ये जो है बिल्डिंग खराब हो रही है, और पानी भी टूटा है, और मतलब जो है कभी भी गिर जाती है, वो मिट्टी गिरती है, और लेंटर की छतें डैमेज है पूरी, तो वो भी गिरती है।
सारी व्यवस्थाएं जो है बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका भी, और नईम प्रधान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अखिलेश राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बिल्डिंग की स्थिति जो है वो बेहद खराब है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना होगा कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी कब इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हैं और इस बिल्डिंग की मरम्मत कराते हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।